सो एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फंक्शन दिया है साइन ऑफ tan इनवर्स e रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो हमने इसे y अज्यूम कर लिया, y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स e रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो आप देख सकते हैं तीन फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, तीनों को डिफ्रेंशिएट करना होगा, साइन को, tan इनवर्स को और e रेज टू द पावर माइनस एक्स को। तो डेफिनेटली चेन रूल यूज़ होने वाला है। सबसे पहले मैंने क्या किया, e रेज टू द पावर माइनस एक्स को t सब्सटीट्यूट कर दिया। तो ये सब्सटीट्यूशन रखने से हमारे पास y की वैल्यू आ गई साइन ऑफ tan इनवर्स t। फिर ये tan इनवर्स t को भी हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ऐसे tan इनवर्स t को एक कोई नया वेरिएबल हमने मान लिया s। इससे अब हमारा फंक्शन क्या बन गया है, y इज इक्वल टू साइन s। तो हमें फाइनली dy बाई डी एक्स निकालना है, और चेन रूल के अकॉर्डिंग मैं इसे लिख सकता हूँ dy बाई डी एस लिखूँगा इंटू डी एस बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ऐसे ds से ds कैंसिल आउट हो जाएगा, dt से dt, फाइनली क्या रह जाएगा, dy अपॉन dx। तो चेन रूल लगाना है हमें। तो देखो y की वैल्यू हमारे पास आई सॉल्व करने पे साइन s, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू s, तो dy बाई डी एस क्या आ जाता है, साइन s का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, cos s। तो ये dy बाई डी एस की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम लोगों ने s को अज्यूम कर रखा है tan इनवर्स ऑफ t, तो इसका डेरिवेटिव लिया दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ds बाई डी टी की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं tan इनवर्स t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये वैल्यू आ जाती है। फिर फाइनली हमने t को अज्यूम किया हुआ है e रेज टू द पावर माइनस एक्स, तो dt अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारे पास e रेज टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का किया तो एक माइनस और आ जाएगा। तो यहाँ से मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखो क्या करना है, हमें dy अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, इन सारी चीज़ों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहला टर्म dy बाई डी एस आया था हमारा cos s इंटू, फिर उसके बाद क्या टर्म आया, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, और लास्ट में आया माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब वापस सारी वैल्यूज़ को हम लोग रिप्लेस कर देंगे और हमारा आंसर जो है बन जाएगा। तो cos s का क्या मतलब हो गया, s की जगह हम रखेंगे tan इनवर्स t और t की जगह e रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो फाइनली बन जाता है cos ऑफ tan इनवर्स e रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो ये पहला टर्म बन गया। फिर 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वेयर को लिखना होगा e रेज टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, दैट इज़ e रेज टू द पावर माइनस 2x बन जाएगी ये वैल्यू, इनटू माइनस e रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो बस यही हमारा फाइनल आंसर आ गया है। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करके लिख दे तो क्या कैसे लिख सकते हैं इस रिज़ल्ट को, माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स कॉस ऑफ tan इनवर्स e रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e रेज टू द पावर माइनस 2x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है dy अपॉन डी एक्स का। तो इसी क्वेश्चन को अगर आप लोग चाहते तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट देखो कैसे करेंगे, हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू, फंक्शन है साइन ऑफ tan इनवर्स e रेज टू द पावर माइनस एक्स। अगर आप इसे डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो dy बाई डी एक्स कैसे लिखूँगा मैं, साइन का डिफ्रेंशिएशन किया तो cos हो जाएगा और पूरा आर्ग्यूमेंट जो है एज इट इज़ मुझे लिखना होगा। इसके बाद अब मैं tan इनवर्स का डेरिवेटिव लूँगा, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस, अब जो भी tan इनवर्स का आर्ग्यूमेंट है उसका होल स्क्वायर, तो e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर किया तो e की पावर माइनस 2x।
इनटू अब मुझे e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना होगा। e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो ये वही टर्म्स हैं, बस ये हमने डायरेक्टली लिख दिया, वहाँ पे हमने सब्जेक्टिव वेव से किया है सॉल्व। तो आप किसी भी अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं।